आपके लिए ये जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी है उसका पेपर जो 12 जुलाई को हुआ है, ये है संस्कृत पद्य काव्य और नीति साहित्य का। तो देखिए इसका जो खंड का था उसमें 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे, जिनमें से हमें केवल 2 करने थे और प्रत्येक जो क्वेश्चन था 2, वो जो एक जो क्वेश्चन था वो 19 नंबर का था। तो देखिए इस तरीके से ये श्लोक पूछा गया है कि कई सारे ये जो श्लोक हैं इनमें से केवल 2 श्लोकों की हमें ससंदर्भ व्याख्या करनी है। ये देखिए इन श्लोकों को अच्छे से जो आए हैं अगली बार जो पेपर देंगे वो लोग रट के जाएं, क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस जो होते हैं श्लोक के मामले में खासकर वो रिपीट होते हैं। अब अगला आप देखिए कि जो पूछा गया है वो पूछा गया है क्वेश्चन, नीति शतवाम से प्राप्त शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकवि भारवी का परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। और संस्कृत गीति काव्य परंपरा पर है ये क्वेश्चन। संस्कृत गीति काव्य परंपरा पर एक सारगर्भित निबंध लिखिए। नीति शतककार आचार्य भर्तृहरि के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। देखिए भर्तृहरि जी ने जो अपना नीति शतक लिखा है उसमें ये उनको नीति त्रयी भी बोलते हैं, 3 भागों में लिखा है, जिसमें एक में श्रृंगार पर है, एक पर नीति पर है और एक में वैराग्य पर है। हमारी जो हरिद्वार में हर की पौड़ी है हमारे धर्म में असीम स्थान रखती है, तो वो भी इन्हीं राजा भर्तृहरि के ऊपर है। तो ये भर्तृहरि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनकी रचना जो है, तो कृपया इसको अच्छे से करके जाएं। अब देखिए खंड ख में है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, तो इसमें जो है 8 नंबर का रहेगा, ठीक है। ये देखिए खंड ख में 8 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 8 अंक निर्धारित है। शिक्षार्थियों को केवल 4 प्रश्न करने हैं, यानी 2 में से 1 करना है। तो ये देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा वो हैं फेमस सूक्ति हैं, ये हर किसी को वैसे भी आती ही है, नहीं आती तो इनको रट लेना। एकस चंद्रस्तमो हंति न च तारागणो अपि च, और दूसरा है न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ये सबने बचपन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें यह है कि एक पुत्र अगर वो योग्य है, धार्मिक है, विद्यावान है, तो उसी प्रकार जीवन से परेशानियों को ख़त्म कर देता है, जैसे चंद्रमा सारा अंधकार दूर कर देता है, जबकि सैकड़ों जो सितारे होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तारे नहीं कर पाते हैं। अगला है नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, मतलब कि इसमें ये भी सबने बचपन में पढ़ा है, स्कूलों में लिखा भी होता है कि इसमें बताया गया है श्रम की जो श्रेष्ठता है, महत्वता है कि सभी को श्रम करना पड़ता है। यहाँ तक कि जो जंगल का राजा शेर है उसको भी अपना शिकार पकड़ने के लिए तो शिकार हिरण उसके मुख में स्वयं नहीं जाते, उसको शिकार के लिए निकलना पड़ता है। देखिए अब अगला है, संस्कृत नीति काव्य परंपरा पर एक सारगर्भित लेख लिखिए। अब अगला देखिए, फिर यहाँ पे 2 में से 1 श्लोक का आपको जो है व्याख्या करनी है। वसुनी वाचन वशीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवर्त कारणः गुरुपदिष्ठेन रिपौसुतेपि वा निहन्ति दंडेन स धर्म विप्लवम, ठीक है। अब अगला देखिए, निरत्ययम साम न दान वर्जितम न भूरि दानम विरहय्य सन क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणोनुरुधेन विना न सत्क्रिया, ठीक है। तो अब अगला देखिए, किरातार्जुनीयम के आधार पर द्रौपदी की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए जहाँ पे किरात वेशधारी जो वनेचर यानी कि जो शिवजी हैं, किरात वेश में जब युधिष्ठिर को सारा संदेश बताते हैं कि दुर्योधन ने पहले तो द्रोह किया, मैं किस तरीके से आपका राज्य हड़प लिया, और उसके बाद वो आज इतनी अच्छी तरीके से राज्य संभाल रहा है, किस तरह अपने मातहतों के साथ व्यवहार करता है, कैसे पड़ोसी राजाओं के साथ करता है, कैसे धार्मिक आचरण करता है, और उस समय ये सब सुनकर द्रौपदी कैसे अपने राज्य को दोबारा पाने के लिए उत्सुक करती है युधिष्ठिर को। तो उसी के बारे में द्रौपदी की चारित्रिक विशेषताएं बताई गई हैं, जिसमें कि वो कहती है कि वैसे तो मैं पत्नी हूँ, मुझे आपको शिक्षा नहीं देनी चाहिए, मगर आपने तो अपने राज्य को जो आपके पुरखों ने इतने वर्षों तक पाला पोसा ऐसे छोड़ दिया, जैसे एक हाथी को माला का ज्ञान न होने पर माला को पटक देता है।
अब देखिए, अधोलिखित में से किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। महाकाव्य और मुक्तक काव्य, ये तो पूरा महाकाव्य महाकाव्य, इसको आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। फिर है अगला मुक्तक काव्य। अब ये देखिए, अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें भी यहाँ पर फिर हिंदी अनुवाद पूछा है इनका कि इन श्लोकों का आप जो है हिंदी अनुवाद कीजिए। देखिए, न्यस्ताक्षरा धातुर्सेन यत्र भूर्जत्वचः कुंजरबिंदुषुणः व्रजन्ति विद्याधर सुंदरिणा मनंगे लेख क्रिय योप योगम यह पूरयन् कीचरंद्र भागांधरी मुकुत्तेन समीरणे उद्गास्यतामिच्छति किन्नराणां तान् प्रदायित्वमिवो पगंतो। अच्छा, अगला देखिए, कुमार संभव। ये जो कालिदास की अमर कृति है, अमर महाकाव्य है, जिसमें कि कार्तिकेय का ताड़कासुर के वध के लिए प्रकट होना आवश्यक था। तो किस प्रकार विरही विरक्त जब श्री शिवजी महाराज हिमालय के उत्तुंग शिखर पर तपस्या करते हैं, तो हिमालय राज अपनी पुत्री श्री पार्वती को सखी के साथ उनकी सेवा में भेजती है। किस तरह से तपस्या से प्रसन्न होते हैं शिव जी, और क्या प्रसन्न होने पर क्या बोलते हैं कि तुम्हारी तपस्या के द्वारा अब मैं तुम्हारा दास हो गया हूँ, तुम्हारा दास तुम्हारे द्वारा खरीदा गया हूँ। अब देखिए, और माता पार्वती का वो हाथ पकड़ लेते हैं। अच्छा, आगे देखिए, संस्कृत नीति काव्यों की परंपरा में शुक्र नीति का स्थान एवं महत्व प्रतिपादित कीजिए। तो ये दैत्यों के जो गुरु जी थे शुक्राचार्य, हालांकि ये दैत्यों के गुरु थे, किंतु इनकी नीति, ये बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, नीति के हिसाब से चलते थे। बहुत ही अच्छी है शुक्र जी की नीति, तो इसको ज़रूर तैयार कीजिए और ये जीवन में भी आपके बहुत काम आने वाली है। तो आशा है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम आएगी। तो इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।